दुनिया को नहीं बल्कि दुनिया बनाने वाले को राजी कर लो, कामयाब हो जाओगे। वो तोहमत जो लगाते हैं मुझ पर, मेरे सब्र की मार खा गए। अपने घर की बातें बाहर के लोगों को हरगिज ना बताओ, वरना तुम्हारी गैर मौजूदगी में लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। बाइक के पीछे पहाड़ बनकर खड़े रहो, चोर बनकर नहीं। रिश्तेदार के पीछे मर्द बनकर खड़े रहो, शैतान बनकर नहीं। और दोस्त के पीछे मुखलिस बनकर खड़े रहो, मुनाफिक बनकर नहीं। खानदानी लोगों का वक्त बदलता है, मेयार नहीं। और बदनस्लों की किस्मत बदलती है, औकात नहीं। सबसे बड़ा दुख वो है जो माँ ख्वाब में मिले और जागने पर फिर न मिले। मुझे भरोसा है अपने रब पर, उसका हर फैसला मेरे हक में बेहतरीन होगा। और अनकरीब तुम्हारा रब तुम्हें इतना देगा कि तुम राजी हो जाओगे। अगर आप खुशगवार इज़्दिवाजी जिंदगी गुजार रहे हैं तो इसके अहम राज जरूर बताएं, ताकि दूसरों को भी फायदा पहुंच सके। एक अल्लाह की ज़ात है जो हमारे एक सजदे, एक आंसू से राजी हो जाती है, वरना दुनिया वालों को खून भी पिलाओ तो राजी नहीं होते। बहन भाइयों का हक खाकर कुत्ते, बिल्ली और परिंदों को दाना डालने से माफी नहीं मिलती। ए अल्लाह, जब तक सांस है अपने सिवा किसी का भी मोहताज न करना। अपनी भूख पर इतना काबू रखें कि दूसरों की खुशियां खाने की नौबत न आए। हर इंसान सुकून की तलाश में है, किसी दूसरे का सुकून तबाह करके। इज्जत दो, लेकिन इतनी इज्जत भी ना दो कि अपनी इज्जत ही ना रहे। जिंदगी की ठोकरें भी बहुत डरानी है, जब भी लगती है कुछ न कुछ सिखा कर जाती है, या फिर किसी की असलियत दिखा कर जाती है। जिस घर में औलाद फर्माबरदार हो, वह रहमत खुद रास्ता बना लेती है। जुल्म के खिलाफ एक माँ की तरह चीखें या छोटे बच्चे की तरह रोएं, लेकिन खामोश मत रहे। एहसास की दुनिया अल्फाज की दुनिया से बहुत मुख्तलिफ होती है। जो तुम्हें इज्जत दे उसे दुगनी इज्जत दो। हैसियत देख कर झुक जाना एहतराम नहीं बल्कि बुज़दिली है।